कक्षा 8 में हम स्टोरी पढ़ रहे थे। स्टोरी के बाद आज हम प्रीपोजिशन का चैप्टर देखते हैं। प्रीपोजिशन की नाउन के आगे लगाया जाता है, जैसे ऑन है, एट है, इन है, इनटू है, अबाउ है, बिफोर है, आफ्टर है, अपॉन है, ये सब प्रीपोजिशन कहलाते हैं। तो आज हम प्रीपोजिशन शुरू करते हैं। जैसे नंबर 1 इन का अर्थ में या अंदर। इन का अर्थ क्या है? में या अंदर। इनका अर्थ क्या है? में या अंदर, यानी किसी चीज़ को अंदर होने में इन लगाते हैं या में की स्थिति उच्चारण में इन का प्रयोग करते हैं। जब कोई अंदर की तरफ स्थिर अवस्था में हो, यानी जब कोई चीज़, वस्तु या व्यक्ति अंदर की तरफ स्थिर अवस्था में हो, तब इनका प्रयोग करना है। स्थिर अवस्था को कौन बताता है? इन। अंदर की तरफ, अंदर की तरफ स्थिर अवस्था को कौन बताता है? इन बताता है। और इनका प्रयोग साल, दिन, सुबह, दोपहर, सुबह, शाम, सप्ताह, सुबह, शाम, सप्ताह, महीना आदि के साथ करते हैं। यानी साल आ जाए, कोई दिन आ जाए, सुबह आ जाए, शाम आ जाए, सप्ताह आ जाए, महीना आ जाए, इनके साथ किसका प्रयोग करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं। जिला, राज्य, देश तथा बड़े स्थानों के लिए इनका प्रयोग करते हैं। यानी आपको पूछे इन प्रीपोजिशन का प्रयोग जब पहले से ही अंदर की तरफ की स्थिति स्थिर अवस्था बताता हो, अवस्था स्थिर हो, तो इनका प्रयोग करना है। साल है, दिन है, सुबह शाम है, सप्ताह है। जैसे इन द मॉर्निंग हो गया, मॉर्निंग के साथ इन का प्रयोग करता है। इन द इवनिंग हो गया, इन द इवनिंग हो गया। मान लो इन 2010 हो गया, साल के साथ भी इनका प्रयोग करना है। महीना हो गया कोई भी, इन मार्च, इन जनवरी, इनका प्रयोग करेंगे। जिले का नाम आ गया, कोई राज्य का नाम आ गया, इन इंडिया हो गया मान लो, इन राजस्थान हो गया, इन बीकानेर हो गया, तो इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है ना? इनके आगे प्रीपोजिशन लगा रहे हैं हम। बड़े स्थान हैं तो उसके साथ भी किसका प्रयोग करना है? इनका प्रयोग करना है। इसी के साथ एक और इसका होता है इनटू। इनटू का अर्थ में तथा अंदर में या अंदर गतिशील अवस्था में गतिशील अवस्था के लिए
इनटू का प्रयोग करते हैं, या रूप परिवर्तन, स्थान परिवर्तन के साथ भी इनटू का प्रयोग करते हैं। दोनों में अंतर क्या है ये बताओ। इनका प्रयोग भी अंदर है, इनटू का प्रयोग भी अंदर है, लेकिन ये स्थिर अवस्था है, ये गतिशील अवस्था है। पहली बात, रंग परिवर्तन, रूप परिवर्तन, स्थान परिवर्तन के साथ इनटू लगाना है। इनका प्रयोग सुबह है, शाम है, सप्ताह है, महीना है, साल है, इसके साथ है। छोटे राज्य, बड़े स्थान, इनके साथ किसका प्रयोग करना है? इनका प्रयोग करना है। तो इन दोनों में, इन और इनटू में अंतर पूछा जाता है। ऑप्शन 2 दिए हुए होते हैं, उस ऑप्शन के हिसाब से हम वाक्य को करते हैं। जैसे he reads the class, वह कक्षा में पढ़ता है। वह कक्षा में पढ़ता है मतलब कक्षा के अंदर ही बैठा है, अंदर स्थिर अवस्था है, इन द क्लास। लेकिन यही वाक्य ऐसा लिखा हो, ही केम द क्लास, सेम वाक्य है। देखो यहाँ केम का मतलब हो गया आया, वह आया, मतलब आया मतलब कहाँ था? बाहर से अंदर आया। बाहर से अंदर आया तो कौन सी अवस्था हो गई? गतिशील अवस्था हो गई है। तो मैं ही, अंदर का उच्चारण एक ही है, लेकिन बाहर से अंदर आया। इसमें ये कह रहा है वह कक्षा के अंदर पढ़ता है, अंदर बैठ के पढ़ रहा है, यानी कि कौन सी अवस्था हो गई? स्थिर अवस्था हो गई। कौन सी अवस्था हो गई? स्थिर अवस्था हो गई। कौन सी अवस्था हो गई? स्थिर अवस्था हो गई। स्थिर अवस्था हो गई तो मैं का प्रयोग, मैं इन का प्रयोग कर दिया। देखो यहाँ पर, लेकिन जब वह आया मतलब वो कक्षा में आया मतलब बाहर से अंदर की तरफ आया, ये गतिशील अवस्था कहलाता है। इसके साथ किसका प्रयोग करते हैं? इनटू का प्रयोग करते हैं। तो स्थिर और गतिशील में विशेष अंतर ध्यान रखना है। जैसे ही इज स्विमिंग द पॉन्ड, अगला देखो, ही जंप्ड, दोनों में अंतर पहचान लो। ही इज स्विमिंग, स्विमिंग का मतलब है वो तैर रहा है, तैर रहा है। इसका मतलब पानी के यानी पॉन्ड के कहाँ हैं? पहले से ही अंदर है, अंदर होने की बात कर रहा है ना। ये स्थिर अवस्था हो गई तो हम कहेंगे ही इज स्विमिंग इन द पॉन्ड। लेकिन अब दूसरा कह रहे हैं ही जंप्ड, जंप्ड मतलब कूदा, कूदा इसका मतलब कहाँ था? तालाब के अंदर कैसे कूदेंगे? बाहर से अंदर कूदा। ये अवस्था कौन सी हो गई? गतिशील अवस्था हो गई। कौन सी अवस्था हो गई? गतिशील अवस्था हो गई। तो यहाँ पर फिर किसका प्रयोग कर देंगे? इनटू का प्रयोग कर देंगे। तो ही जंप्ड इनटू द पॉन्ड और ही इज स्विमिंग इन द पॉन्ड, इन दोनों में अंतर इस गतिशील और स्थिर के बारे में बताया है। बाकी इनके और वाक्य हम करेंगे। पहले आप नियमों को क्या करें? इनको पढ़ना और उतारना, सफाई से लिखना शुरू करें। धन्यवाद।